हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था, डॉक्टर किरोड़ी मीना की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोस्तों बहुत सारे खुलासे किए हैं, जिनकी मैंने लिस्ट तैयार की है। और दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के नाम लिए जिनसे जिनके राजनीतिक कनेक्शंस हैं और जिनके कारण पेपर लीक हुए। और उसके अंदर वो राजनीतिक जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए, जिनको लेकर के उन्होंने बातें कही। तो फिलहाल दोस्तों, जो मोटी मोटी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आई वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए, जिनके ऊपर आरोप लगाए। देखिए दोस्तों, उन्होंने एक तो ये कहा है कि रीट का पेपर जबकि लीक हो चुका है, तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को 4 माह का खर्चा, उसका 90,000 रुपये होता है लगभग। तो ये 90,000 रुपये सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को दे। पहला तो उन्होंने ये कहा है। डीपी जारोली जी को गायब कराने के पीछे कौन है? तो दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि डीपी जारोली जी का एक बयान था जो कि 4 फरवरी 2022 को 9:33 पर रात को राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स ग्रुप पर एक उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो ये वाला उन्होंने ऐसा एक बयान दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि डीपी जारोली जी को मुंह बंद रखने के लिए, ये डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी ने कहा है कि मुंह नहीं खोलने के लिए पीसीसी चीफ व एक मंत्री ने इस चीज का उनको प्रेशराइज किया कि तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। और दोस्तों, उन्हें गायब करा दिया गया है। ठीक है, उन्हें भूमिगत करा दिया गया है। ये उन पर आरोप लगाए गए हैं, क्या बोलते हैं, पीसीसी चीफ पर और एक मंत्री पर, डॉक्टर किरोड़ी मीणा के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मेरे बयान नहीं है, आप जाकर के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुन सकते हैं। उसी में से मैंने इस सत्य को निकाला है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सुभाष गर्ग के गनमैन हेमंत यादव की पत्नी का सेंटर मदर टेरेसा में। दोस्तों, आपको पता, उन्होंने ये बताया कि सुभाष गर्ग के जो गनमैन है हेमंत यादव, तो उनकी पत्नी का जो सेंटर था वो भरतपुर के अंदर एक स्कूल है या कॉलेज है, मदर टेरेसा, उसके अंदर सेंटर आया था, जहाँ पर तो दोस्तों उनको पेपर जो है 1-2 दिन पहले सॉल्व करवा दिया गया था। तो ये उनका आरोप लगाया गया है। और इसके अंदर दोस्तों और भी चीज़ें निकल करके आई है, जिसमें उन्होंने नाम लिया है कि एक मंत्री ने प्रिंटिंग प्रेस, दोस्तों आपको पता होगा ये कोलकाता के अंदर क्या कहते हैं, एक सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस है, जिसको उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरोप लगाया था कि जारौली जी ने इस प्रेस, सॉरी क्या कहते हैं, सुभाष गर्ग ने ही इस प्रिंटिंग प्रेस को मतलब जारौली जी को कहा था कि हमें पेपर यहीं से ही छपवाने, इस चीज की उन्होंने कही थी। तो इस प्रिंटिंग प्रेस से भी जो है एक मंत्री ने पेपर मतलब मंगवाया है, और 40 सेंट मतलब वहां से निकला हुआ है, प्राप्त किया है जो भी है। और 40 परीक्षा केंद्रों पर 20-20 करोड़ रुपए में बेचा है। इस प्रकार 800 करोड़ का घोटाला ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये उन्होंने आरोप लगाए। कुछ कोचिंगों के नाम सामने आए हैं दोस्तों, जिसके अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर, कलाम कोचिंग और मदर टेरेसा भरतपुर। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी कोचिंग है, अंकित सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल भरतपुर, बाबा लक्ष्मण दास कॉलेज भरतपुर, मदर टेरेसा कॉलेज जसवंत स्कूल। तो दोस्तों इसमें बाबा लक्ष्मण दास और मदर टेरेसा कॉलेज दोस्तों एक ही कैंपस में सेंटर, मतलब इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। उसके अलावा कमला देवी कॉलेज अलवर, शिव शक्ति स्कूल जयपुर, पन्ना धाय टोंक। तो दोस्तों ये उन्होंने बताया कि ये जो स्कूल्स या कॉलेज हैं ये सारे संदिग्ध हैं, पहले से ही मतलब इन पर आरोप लगते आ रहे हैं, तो इनको पेपर का सेंटर देने की क्या जरूरत थी, इस तरह की उन्होंने बात कही है। तो और दोस्तों इसके अलावा मैंने, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना कैसे बता रहे हैं, तो दोस्तों मैं एक्चुअली में क्या, मैंने पूरे कागज में लिखा है सारा का सारा, उन्होंने जो भी कॉन्फ्रेंस के उन्होंने बिंदुओं पर चर्चा की थी वो सारे मैंने लिखे हैं, जिसके आधार पर मैंने बोला है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि 1,23,000 अभ्यर्थियों की जो नंबर है वो 140 से 148 के बीच है। अब होगा क्या, उन्होंने कहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी इनका डेटा जारी कर देना। अगर सरकार सच है और बच्चों के नंबर नहीं है तो सरकार डेटा जारी कर दे कि भाई उनके पास कितने लोगों के कितने कितने नंबर है। तो दोस्तों सबसे बड़ा एक ही हथियार है अभी फिलहाल इस रीट पेपर लीक प्रकरण का मतलब निष्कर्ष निकालने का, कि सरकार सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि सरकार नंबर बता दे कि कितने बच्चों के नंबर 140 से ऊपर है। सीधा सा तरीका है। 32,000 वैकेंसी है, यदि 140 से ऊपर 1,23,000 छोड़ो, मैं तो बताऊँ, अगर 1,23,000 से ऊपर, सॉरी 140 से ऊपर यदि 50,000 बच्चे भी है ना, तो सीधी सी बात है, भर्ती का पेपर पूरी तरह लीक हो चुका है। और हर मतलब आप ये मानें कि भर्ती को रद्द करना ही एकमात्र उपाय होगा दोस्तों। क्योंकि जब इस तरह की चीज़, अब सरकार जब तक, देखो दोस्तों इल्जाम लगाने वाला लगा रहा है, लेकिन जब तक सरकार ही कुछ नहीं बोलेगी तब तक दोस्तों कोई मतलब नहीं है। देखो अन्याय को सहना भी दोस्तों गलत होता है। यदि सरकार सच है तो वो उनको अन्याय को नहीं सहना चाहिए, लेकिन यदि सरकार संलिप्त है तो सरकार को, सीएम साहब को आकर के वो पूरी जानकारी देनी चाहिए और पेपर को जल्दी से जल्दी रद्द करने की रद्द करने की घोषणा कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब कुछ बचा नहीं है। अब आपको पता है कि पूरा विपक्ष
पूरी मतलब हर तरीके से एक इतने आरोप लगने के बाद भी अब कोई कह रहा है कि भाई मेरे 130 नंबर है, मेरा 135 नंबर है, तो जब दोस्तों 140 से ऊपर ही 1,23,000 बच्चों के नंबर है, तो दोस्तों सरकार को डेटा जारी करके ये चीज़ तय करनी चाहिए कि आगे पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी चीज़ है, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और निकल कर आई है कि शेयर एट ऐप से पेपर सॉल्व हुए। तो दोस्तों पेपर जो लीक हुआ था, तो उसके बाद मतलब 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले आ गया था जयपुर के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो उमंग कोचिंग है जो कि शायद वंदना ज़्यादा उनकी बताई जा रही है, और एक एपेक्स का नाम लिया और एक कलाम कोचिंग का लिया। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि शेयर एट ऐप से पेपर सॉल्व हुए। तो इस तरह की उन्होंने चीज़ बताई है। दोस्तों इसके बाद मीडिया द्वारा उनके से प्रश्न पूछ रहे गए कि सरकार नहीं मान रही है तो अब क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई सरकार नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, मैं अपना प्रदर्शन करूंगा और मेरा प्रदर्शन थोड़ा अलग टाइप का होगा। उन्होंने इस तरह का चीज़ बताई। दोस्तों उनसे पूछा गया कि 1,23,000 जो विद्यार्थी जिनका आपने डेटा बताया है कि भाई इनके 140 ऊपर, इनका आधार क्या है। तो उन्होंने बोला कि आधार नहीं है, मेरे पास लिस्ट पड़ी है पूरी की पूरी। तो और उन्होंने ये भी कहा कि डीपी जारोली जी ने यदि 76,000 बच्चे 135 से ऊपर बताए थे, तो दोस्तों डीपी जारोली जी ने कम बताए थे, उल्टा मैं तो आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। 140 से ऊपर ही 1,23,000 है, तो आप सोचिए 135 से ऊपर कितने होंगे। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें सामने आई है। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि सीबीआई जांच और मैं परीक्षा रद्द की मांग पूरी तरह करता हूँ, परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। और एक उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बीजेपी के लिए रास्ता नहीं बना रहा हूँ, गहलोत साहब खुद भी बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ निकल करके आई है। एक दोस्तों उन्होंने विनय सिंह जी का नाम और लिया था। विनय सिंह एक RJSC कोई संस्था है जिसके अध्यक्ष हैं और पता नहीं कोई रिटायर अधिकारी हैं। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ही सेंटर जो अलोकेट किए थे, तो इन्हीं का ही काम था, जबकि इनके हाथ में नहीं थी ये चीज़ें। इनको क्योंकि ये ऑथराइज नहीं थे इस चीज़ के लिए कि वो सेंटर अलोकेट करें। तो इस चीज़ का सामने आ रहा है। और उनके ऊपर जो है प्रॉपर्टी जो है उनका भी आरोप लगाया कि इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, और जो कि इन्होंने 3 साल के अंदर कमाई है। एक महल योजना के अंतर्गत इन्होंने 3 करोड़ रुपए का प्लाट लिया और 5-6 करोड़ रुपए का बंगला तैयार किया है, 80 बीघा जमीन उन्होंने खरीदी है। तो दोस्तों इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। एक दोस्तों उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि प्रिंटिंग के अंदर दोस्तों 133 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि प्रिंटिंग का टोटल कर 5 से 7 करोड़ खर्च आता है, ठीक है। ये वाली चीज़ सामने आई है। एक दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि एक CMR जो होता है, मतलब CM से रिलेटेड, मतलब कोई ऑफिस है, CMO जो भी है शायद, तो उससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि इसमें सुमित उपमान, सन ऑफ विनोद उपमान, एक मोहनलाल शर्मा, एक देवाराम सैनी। दोस्तों ये देवाराम जो सैनी है, ये OSD कुछ बताया था उन्होंने कि ये CMO में OSD है। और इन्होंने ही इनके कहने पर ही, जो इनके सुभाष गर्ग और गोविंद सिंह डोटासरा के कहने पर ही, जो DEO रविंद्र सिंह फौजदार थे शायद, जिन्होंने क्या कहते हैं कि जो चाबी लेकर के और जारौली के कहने पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खोला था। तो इस तरह के आरोप भी इन्होंने लगाए। एक मोहित गर्ग है दोस्तों कोई, जिसका नेटवर्क उन्होंने बताया कि नेटवर्क मनी से कनेक्टेड है और ये सुभाष गर्ग के कोई रिश्तेदार हैं, तो उससे रिलेटेड उन्होंने आरोप लगाए। तो दोस्तों काफ़ी कुछ खुलासे किए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है दोस्तों, ये मेरी वर्ड्स नहीं है। पहले आप जाकर के राजस्थान तक चैनल है, उसके ऊपर जाकर के उनकी पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वहाँ पर इन्होंने सब कुछ लिखा है। तो फिलहाल दोस्तों उन्होंने वहीं से सारा मैंने डेटा लिया है और वहीं से उन्होंने सारे पत्ते खोले हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ सामने है तो दोस्तों इसको बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे तो खुद के आरोप नहीं है, आरोप तो जिसके हैं, क्योंकि हम तो कह ही नहीं रहे। और किरोड़ी जी मीणा ने बताया ये सारी चीज़ें, तो दोस्तों हमने तो केवल लिखा है इनको बैठ करके और आपके सामने एक पूरी कॉन्फ्रेंस का जो भी निष्कर्ष है वो आपके सामने बताया है। तो अब दोस्तों यहाँ से सबसे मेन चीज़ एक ही चीज़ निकल करके आ रही है कि सरकार को सबसे अच्छा एक ही तरीका है, डेटा जारी करने चाहिए, कितने लोगों के कितने नंबर है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फालतू दूध का दूध और पानी का पानी और किसी चीज़ से नहीं होगा, केवल एक ये सबसे बड़ा तरीका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिलहाल, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ बताते बताते, क्योंकि दोस्तों इतना सारा डेटा था कि अभी तो काफ़ी डेटा तो रह चुका है, लेकिन फिर भी फिलहाल मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी है। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन तो वैसे ही आज का तो दिन खराब हो ही गया हम लोगों का, लेकिन और भी कोई न्यूज़ होगी तो अभी बताएंगे। अभी दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और कैबिनेट मीटिंग के बाद हो सकता है रीट पर बड़ा फैसला आ जाए और हो सकता है इसको रद्द कर दिया जाए, या फिर पद बढ़ाने की बात देखते हैं दोस्तों। अब वो पद बढ़ाने की मांग तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि सरकार 1,23,000 पद तो करने से रही, क्योंकि जब इतने लोगों के नंबर है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताया जाएगा। दोस्तों कोई वीडियो को लाइक डिसलाइक दोस्तों आपकी मर्जी जो करे, क्योंकि मैं दोस्तों बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे कहेंगे कि सर आप तो रद्द करवाना चाहते हो, भाई मैं बिल्कुल रद्द नहीं करवाना चाहता। और कई लोग कहेंगे कि सर आप रद्द नहीं करवाना चाहते, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं रद्द नहीं करवाना चाहता, क्योंकि दोस्तों मैं एक निष्पक्ष हूँ,
क्योंकि देखो एक यूट्यूबर क्रिएटर का काम होता है कि आपके सामने निष्पक्ष बात रखी जाए। दोस्तों जो भी फैसला होगा हमको सबको मान्य होगा, और देखते हैं बाकी क्या होता है। कल हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, तो हो सकता है ये केस सीबीआई के पास चला जाए। तो अभी फिलहाल ये सारी चीज़ें निकल करके आई है, और यदि कोई और चीज़ निकल करके आएगी, अभी 4 बजे कैबिनेट मीटिंग शायद खत्म हो जाएगी, उसके बाद यदि कोई फैसला लिया जाता है तो उससे रिलेटेड जानकारी के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।